Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video we are going to get information about the गोल्ड्रिया किला, गोल्ड्रिया फोर्ट। आखिर ये गोल्ड्रिया फोर्ट है क्या? जब हम आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वहां पे ये गोल्ड्रिया किला इसकी चर्चा होती है। ठीक है, तो बेसिकली गोल्ड्रिया किला एक फोर्ट था, ठीक है, किला था, जिसे बनवाया किसने था? बनवाया था भारत में इस कोरोमंडल तट पर डचों ने। डच कहते किसको हैं? तो नीदरलैंड के निवासियों के लिए, और इनकी भाषा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है डच। ठीक है, देखिए नीदरलैंड का ही पुराना नाम था हॉलैंड। आप जानते हैं कि व्यापार के उद्देश्य से समुद्री मार्गों से बहुत सारे देश भारत आए, जिसमें पहला देश ये पुर्तगाल जो ब्लैक वाला हिस्सा है, उसके बाद आप देखेंगे तो पुर्तगाल के बाद ये दूसरा देश है नीदरलैंड, जो कि भारत आता है व्यापार के इरादे से। तो नीदरलैंड दूसरा यूरोपीय देश है। और अगर हम इसके पूरे अच्छे से लोकेशन को समझें तो देखिए ये है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, और यहाँ पे देखिए ये पुर्तगाल है, ये फ्रांस है। तो जब हम पुर्तगाल से चलेंगे और बिस्के की खाड़ी को पार करके इस इंग्लिश चैनल को पार करेंगे तो हम उत्तरी सागर में पहुंचेंगे, और इस उत्तरी सागर में यहां पर आपको दो देश दिखाई देंगे। ये नीचे वाला जो है ग्रीन वाला, ये है बेल्जियम, ठीक है ना, ये बेल्जियम है, जबकि ऊपर वाला जो लाल वाला हिस्सा है ये है नीदरलैंड। तो यही लोकेशन है, बेल्जियम के उत्तर में है नीदरलैंड, पुराना नाम इसका हॉलैंड। इन्हीं के निवासियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है डच। इनकी भाषा के लिए भी डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डच हैं, ये हालांकि 1595-96 में ये आ गए थे भारत, लेकिन प्रॉपर तौर पे बिजनेस करने के इरादे से इन्होंने जो कंपनी बनाई वो कंपनी बनाई 1602 में, हाँ 1602 AD में, ठीक है। और इन्होंने जो अपना मुख्यालय बनाया, देखिए मुख्यालय इनका था पुलिकट में, ध्यान दीजिएगा, इनका क्या था? ये मुख्यालय था पुलिकट में। इन्होंने बनाया अपना ये मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय बनाया इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मुख्यालय बनाया अपना पुलिकट में। इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था पुलिकट में। तो ये भी पूछा जाता है कि डचों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया था? तो पुलिकट में बनाया था, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1602 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ ब्रिटेन के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी यूरोपीय देश, पहला यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाल था। तो इसने चूंकि पूर्व से व्यापार करना है तो इसने बनाया पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम अलग है पुर्तगालियों का, जैसे एस्तादो द इंडिया, तो सबका अलग अलग नाम है, वो हम अलग अलग रेगुलर क्लासेस में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा देश था वो था नीदरलैंड यानी डच, ये आते हैं, और इनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1602 में। इसके बाद ब्रिटेन आएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डचों के पहले ही बन जाती है। हालांकि ब्रिटेन तीसरा यूरोपीय देश है जो भारत आता है, डच पहले आ गए थे, डच 1595-96 में आ गए थे, जबकि अंग्रेज जो है वो 1600 में आए थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की कंपनी डचों के बाद बनेगी, डचों के पहले बनेगी, और वो 1600 में ही बन जाती है, जबकि अंतिम प्रमुख देश जो है वो फ्रांस है, और इसकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनती है 1664 AD में, 1664 AD में। हम बात कर रहे हैं डचों की। जब हम डचों की बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि पुलिकट में इन्होंने मुख्यालय बनाया, और हमें जानना है कि गोल्ड्रिया किला क्या था भाई। तो गोल्ड्रिया किला देखिए, पुलिकट में इन्होंने, चूंकि जो भी यहाँ पे आया यूरोपीय, अपना अपना उन्होंने सेंटर ढूंढा और वहां पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? व्यापारिक कोठी। अब व्यापारिक कोठी का मतलब क्या होता है? संग्रहण केंद्र। संग्रहण किसका भाई? तो जिन सामानों का क्रय विक्रय करना है, जो सामान बेचना है, बेचकर भी उस जगह पे रख दिया गया, एक सेंटर हो गया, एक लोकेशन हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक हमने रूम ले लिया, वहां पे हमने जो सामान खरीदा उसको भी रख दिया, जो सामान बेचना है उसको भी रखा हुआ है, उसी को संग्रहण केंद्र कहा जाता था, यानी फैक्ट्री कहा जाता था। तो फैक्ट्री का मतलब ये मत लीजिएगा कि वो
फैक्ट्री जो था वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, वो संग्रहण केंद्र था। तो पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री लगाया, और जब फैक्ट्री लगाएंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से वो किलेबंदी करेंगे। तो इसी तरह से इन्होंने यहाँ बारूद का कारखाना लगाया, यहीं से इन्होंने ये वस्त्र व्यापार भी करते थे, इसलिए इन्होंने वहां पे किलेबंदी की डचों ने, और उस किले का नाम रखा गोल्ड्रिया किला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गोल्ड्रिया किला किसका था भाई? तो डचों का था। ठीक है, कहां बनाया था इन्होंने? तो पुलिकट में। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस गोल्ड्रिया के किले में, पुलिकट में ही जो गोल्ड्रिया किला है उसी में इन्होंने एक टकसाल भी बनाया हुआ है। टकसाल मतलब मिंट, जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, करेंसी बनाई जाती है। और इस करेंसी का नाम क्या था? तो इस करेंसी का नाम था पगोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पगोड़ा याद रखिएगा। पगोड़ा किसको कहते थे भाई? तो स्वर्ण सिक्के को। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स को परीक्षा में पूछा जाता है कि पगोड़ा क्या था भाई? सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, या तांबे का सिक्का था? ठीक है, या पेपर की करेंसी थी? पूछा जाता है तो आप कहेंगे गोल्ड कॉइन्स था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? पगोड़ा। ठीक है, कौन इशू करता था? तो यही डच इशू करते थे। डच कहां से इशू करते थे? भारत में वो पुलिकट से इशू करते थे। पुलिकट कहां पे था? तो कोरोमंडल तट पे था। देखिए, ये कोरोमंडल तट है, इधर वाला तट जो है इसे हम मालाबार तट कहते हैं। गोल्ड्रिया किला में और क्या क्या था डचों का? तो कारखाना था एक बारूद का, और यहां से ये वस्त्र का व्यापार भी करते थे। और पूछा जाएगा कि भारत में डचों ने अपना मुख्यालय कहां पे बनाया? तो पुलिकट में बनाया। मुख्यालय ये भी पूछा जा सकता है किस तट पे बनाया? तो कोरोमंडल तट पे बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोल्ड्रिया किला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, और यू में से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास में गोल्ड्रिया किला के बारे में आपको जरूर जानना है, जो कि डचों ने बनाया था कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट पे कहां? पुलिकट पे। और यहां पे इन्होंने बारूद का कारखाना लगाया था, वस्त्र का व्यापार करते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां से ये पगोड़ा इशू करते थे। यहां इन्होंने टकसाल बनाया था, और पगोड़ा क्या था भाई? तो गोल्ड कॉइन्स था। तो आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.